अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी ऑफिशियल। वेलकम टू ऑल न्यू मेंबर्स। मैं आपको जो आज की बात बताना चाह रहा हूँ कि आपने ये स्क्रीन को नहीं देखना, मेरी बातों को गौर से सुनना है। आज हम बात ये करते हैं कि हमारा वीएफडी का जो एक्सेलरेशन टाइम है या डी एक्सेलरेशन टाइम है, यानी कि जब हम वीएफडी को ऑन करते हैं तो या तो जल्दी ऑन हो जाती है, जल्दी ऑफ हो जाती है, या यकदम जो है वो इस तरह का झटका लगता है कि हमारे जो वाटर का जो बोर है या उसका ऊपर जो पैप जिसको हम पानी वाले ड्राइवरी बोलते हैं उसको झटका लगता है, उसका पैप फटने का ख़तरा होता है। नीचे से आपके बोर को कोई मसला क्रिएट हो सकता है। तो आज हमने जो काम करना है वो ये है कि हमने वीएफडी का टाइम इस तरीके से सेट करना है कि हमारा किसी भी तरीके से कोई लॉस, नुकसान ना हो। बात की समझ आ गई है कि आज हमने वीएफडी की जो स्टार्टिंग टाइम है और जो एंडिंग टाइम है, यानी कि पावर ऑन रन का जो टाइम है और ये पावर ऑफ स्टॉप का जो टाइम है, उसके अंदर हमने सेटिंग करनी है ताकि हमारे वीएफडी को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये हमारे पास एक वीएफडी है। अब इसको हम ऑन करते हैं तो आप देखेंगे ये 30 से 50 सेकंड तक चलेगा, जिससे आपकी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा है। या आप इसको बार बार इसको बंद या चलाना चाह रहे हैं, या किसी जो बोरिंग वाले की तरफ से, या नीचे जो पखा जिसको बोलते हैं पंजाबी में, ठीक है, या जो आपका मर्सिबल होता है उसकी टाइमिंग ज़्यादा होती है, तो आपका कभी कभी पानी नहीं उठा रहा होता, आपने उसको पंजाबी में कहते हैं सूटे वगैरह लगाने हैं, तो आपको ये ज़्यादा टाइम वाला काम नहीं देगा और ज़्यादा कम कर देंगे फिर भी आपका लॉस है। ठीक है, तो मैं आपको आज ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने इसका रनिंग टाइम और स्टॉपिंग टाइम जो है वो हमने कम ज़्यादा करके इस तरीके से करना है कि ताकि हमारा कोई लॉस ना हो। हमने क्या करना है, हमने पीई में चले जाना है और हमने क्या करना है, पीई 11 में जाना है। और ये देखो यहाँ पे 30 सेकंड का है जो ज़्यादा है। अगर आप सिंगल फेज़ करते हैं तो आपको बहुत कम की ज़रूरत है, क्योंकि आपने जल्दी ऑन करना है। तो अब हम 10 कर देंगे, 10 से कम मेरे ख्याल में नहीं मुनासिब, ताकि ये एंडिंग पॉइंट भी हम जो है ना वो 10 कर देंगे, ताकि आपकी वीएफडी जल्दी ऑन हो जाए और आप इसके ऊपर जो आपका जो 100% फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल एलसीडी है, लाइट है, उसको आप चलाना चाह रहे हैं। ये देखो वीएफडी की स्पीड आपके सामने बढ़ गई है। तो आपने जब भी सिंगल फेज करना है तो आपने इसको लाजमी, अब इसको ऑफ़ करके भी देखें, इसकी स्पीड तेज़ हो गई है। इसको आपने लाजमी 10 पे 8 पे 10 सेकंड या 8 सेकंड पे लाजमी रखना है, ताकि आपकी वीएफडी ऑन हो जाए। जब आपकी ऑन जल्दी हो जाएगी तो फिर आप हर लॉस से बच जाएंगे। और साथ में आपको एक और सेटिंग मैं बताने लगा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि अगर आपकी वीएफडी फिर भी ऑन नहीं हो रही, तो या कोई आपके जो पैनल्स कम हैं, तो हमने इसके वोल्टेज बढ़ा देने हैं थोड़े से, ताकि आपकी ये ज़ीरो ज़ीरो एरर जो बार बार आ जाता है इसको भी हमने ख़त्म कर देना है। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये एक काम के लिए नहीं, मैंने मल्टीपल कामों के लिए वीडियो बनाई है। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे मिल जाएंगे। अब हम इसका क्या वोल्टेज भी बढ़ा के देख लेते हैं। ठीक है, आपने स्पीड बढ़ा दी, स्पीड कम कर दी। अगर आपके पैनल कम है तो आप थोड़ा सा इसके वोल्टेज भी बढ़ाना चाह रहे हैं, वो भी आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, आप ई के 10 में जाएंगे, उसमें आप इसको ज़्यादा करेंगे, आप मोस्ट ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास मैंने पीछे सिंगल फेस किया हुआ है और हमारे जो वोल्टेज सेट हो गए हैं वो हो गए हैं 410 पे या 450 पे। अब इसको करेंगे तो ये OU3 का फॉल्ट देगा, क्योंकि पीछे जो पैनल के वोल्टेज हैं PE7 में वो हमने कम किए हुए हैं और हमने 10 और 11 के बढ़ा दिए हैं, तो फिर ये OU3 का फॉल्ट देगा या कोई और फॉल्ट देना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको कम कर देंगे ये वोल्टेज बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर अब ये एरर वगैरह ख़त्म हो गया, अब इसको क्या करेंगे, आपको मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आपने इसको इसके जो पैनल के वोल्टेज हैं उसको आप
अब ये ठीक हो गया ना। अब हमने पैनल के वोल्टेज भी बढ़ा देने हैं ताकि अगर आप ये बढ़ाएं तो आपको कोई मसला क्रिएट ना हो। अब हम पहले हमारे पास थे 298 300 के करीब, अब आपके बढ़ गए हैं। तो मैं फिर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने अपने एक्सेलेरेशन डी एक्सेलेरेशन टाइम के साथ साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अब देखो ना PE07 के वोल्टेज हमारे पास ये 410 किए हुए हैं, हालांकि ये बिल्टन जो हमने करने हैं ये 400 नहीं 800 करना है। अगर 800 से भी ज़्यादा आपके पास वोल्टेज है फिर भी एरर देगा, तो आपने इसको 900 कर देना है। तो इस तरीके से ये जो वीडियो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके तमाम कामों के लिए। ये बेहतरीन है। अगर किसी और चीज़ का मसला है तो आप नीचे चले जाएँ, डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ या हमारी तमाम वीडियो को देखें। अब हमने इसको दोबारा बढ़ा दिया है, आपके वोल्टेज और बढ़ गए हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने सारी चीज़ों को देखना है। आज मैंने आपको एक्सेलेरेशन टाइम और डी एक्सेलेरेशन टाइम, रनिंग टाइम और स्टॉप टाइम जो है उसको बताया है। अपना ख्याल रखिएगा और वोल्टेज भी बताए हैं।